T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड सामने आ चुका है। वो 15 नाम जो पाकिस्तान ने आईसीसी को भिजवा दिए हैं, उसके अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ी भी अनाउंस किए गए हैं। मुकम्मल 18 रुकनी स्क्वाड आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा क्या अब भी इस स्क्वाड में कोई तब्दीली हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसकी डेडलाइन क्या है? कब तक पाकिस्तान आईसीसी की इजाजत के बगैर इस स्क्वाड के अंदर तब्दीली कर सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वही हुआ जिसका डर था। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड पर, जिसमें 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं और 3 रिजर्व खिलाड़ी हैं। अब इस स्क्वाड में एक बार फिर चले हुए कारतूसों की वापसी हो गई है, और वो चले हुए कारतूस जिन्होंने 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को लगातार हरवाए हैं, हर दफा वर्ल्ड कप के अंदर वो स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं। किसी का बाप भी उनको नहीं रोक सकता। अब सबसे पहले नंबर पर जो वापसी हुई है वो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और इसके अलावा हारिस रऊफ, ये 3 नाम हैं जो वापस आए हैं, क्योंकि श्रीलंका वाला स्क्वाड था जो उसमें ये 3 नाम ऐड कर लिए गए हैं। मुकम्मल आपको मैं 18 रुकनी स्क्वाड बताता हूं। सबसे पहले वो 15 नाम जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किए हैं, उसमें अभी अनाउंसमेंट इसकी श्रीलंका टूर के बाद की जाएगी, लेकिन ये नाम आईसीसी को भिजवा दिए गए हैं। पहला नाम है साइम अयूब और फरहान, साहिबजादा फरहान, ये ओपनर होंगे। उसके अलावा बाबर आजम, आगा सलमान, फखर जमान, उस्मान खान, शादाब खान पर्ची, उसके अलावा मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्जा, हारिस रऊफ और अब्दुल समद, ये 15 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। उसके अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ी जिनको अनाउंस किया गया है, उसमें पहला नाम नसीम शाह का है, दूसरा नाम ख्वाजा नाफे का है, इसको बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है, और तीसरा नाम वसीम जूनियर का है। ये 3 नाम रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किए गए हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अब ये स्क्वाड अनाउंस कब होगा? श्रीलंका वाली सीरीज जो है जब पाकिस्तान की मुकम्मल हो जाएगी, जो 7 जनवरी से स्टार्ट होनी है, पहला मैच 7, दूसरा 9 और तीसरा 11 जनवरी को खेला जाएगा। जब यह सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद खिलाड़ियों का, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ 2 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजर रखे हुए है। एक विकेट कीपिंग का जो स्लॉट है पाकिस्तान का, कि कौन विकेट कीपर होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर। दूसरे नंबर पर अब्दुल समद की परफॉर्मेंस पाकिस्तान देखना चाहता है। तो ये 2 जो स्लॉट हैं, इन पर अभी पाकिस्तान को डाउट है कि कौन से खिलाड़ियों को शामिल होना चाहिए वर्ल्ड कप में। और 30 जनवरी तक डेडलाइन है। पाकिस्तान 30 जनवरी तक अपने स्क्वाड में कोई किसी किस्म की अगर तब्दीली करनी हो, किसी को बाहर से इंक्लूड करना हो स्क्वाड के अंदर, तो 30 जनवरी तक पाकिस्तान की डेडलाइन है बगैर आईसीसी से पूछे। उसके बाद अगर कोई चेंज करना होगा तो फिर आईसीसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी होती है उनसे रिक्वेस्ट करके उसके बाद फिर स्क्वाड में तब्दीली की जा सकेगी। लेकिन 30 जनवरी तक पाकिस्तान अपना खुद ही कोई चेंज कर सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहे इस स्क्वाड में तब्दीली। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान को लेकर एक अहम खबर आ रही है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान का टूर है वो अभी तक उसका शेड्यूल फाइनल नहीं हुआ। अभी तक किसी को कोई नहीं पता कि क्या डेट्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान आकर सीरीज़ खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले, तो इस हवाले से अब आज एक अहम खबर आई है। वो खबर ये है जनाब कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ होता आया है, इस दफ़ा हमें लगता था शायद ना हो ये वाला काम पाकिस्तान के साथ, कि हर जो टीम है, बड़ी टीम पाकिस्तान का जब टूर करती है तो वो अपनी बी टीम भेज देती है। लेकिन इस दफ़ा भी पाकिस्तान के साथ कुछ यही होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर हैं, जिनमें जोश हेजलवुड और उसके अलावा पैट कमन, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं, हैरानगी की बात यह है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं, वर्ल्ड कप खेलेंगे, और जो वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान वाली सीरीज़ है ये उस सीरीज़ का पार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा उनका एक और बैट्समैन जो टिम डेविड है वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा। और बेंच स्ट्रेंथ सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आजमाने जा रहा है एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ
ویسے بہت شرم کی بات ہے، ہم نے اپنے مین پلیئر تک دے دیے ان کو سری لنکا والا دورہ چھڑوا کر، جو ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ٹور تھا۔ لیکن آسٹریلیا نے آپ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو ہمیشہ سے ہر ٹیم پاکستان کے ساتھ کرتی ہے۔ یار کیا ہم غلام ہیں؟ ہم نے ہر بات آسٹریلیا کی مان لی، ہم نے اپنے مین پلیئر آسٹریلیا کو بگ بیش لیگ کے لیے دیے، لیکن بدلے میں آسٹریلیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس پر دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔